सो हेलो एवरीवन, दिस इज पुनीत फ्रॉम हाईराइज इंफ्रा। आपके लिए एक और अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ अफोर्डेबल बायर्स के लिए। एक हमारी टाउनशिप आती है न्यू गुड़गांव में, सेक्टर 89 में, अफोर्डेबल हाउसिंग की ब्रीज ग्लोबल हाइट सेक्टर 89, जिसमें ऑलरेडी पहले से ही 3 ड्रॉ हो चुके हैं। इससे ज़्यादा गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग इसमें आगे ज़्यादा ड्रॉ नहीं होते 3 ड्रॉ से ज़्यादा। सो कुछ कॉन्फ़िगरेशंस मैं आपको बता देता हूँ। अप्रॉक्सीमेटली 9.25 एकड़, इट मीन्स 8.75 एकड़ का लैंड पैच अवेलेबल है सेक्टर 89 में। अप्रॉक्सीमेटली 1280 के आसपास की इन्वेंट्रीज उसमें अवेलेबल है, जिसमें से 3 BHK कम्प्लीटली सोल्ड आउट है। अगर आपको कोई भी इन्वेंट्री चाहिए 2 BHK में हमारे पास कुछ इन्वेंट्रीज अवेलेबल है। लोअर फ्लोर, मिडल फ्लोर एंड अपर फ्लोर्स में अवेलेबल है। मतलब कि तीनों जो रेशियो होते हैं 1 to 5 एंड आपको 6 to क्या कहते हैं 10th और 11th, और 11 से आपको 16 या 18 या 19 तक आपको इन्वेंट्रीज उसमें मिल सकती हैं। बहुत अच्छी लोकेशन पे है, 75 मीटर रोड पर प्रोजेक्ट अवेलेबल है। आपको एक ड्रॉबैक उसमें ये आता है, आपके लिए आता है, हमारे लिए पर्टिकुलर नहीं आता, कि वहाँ पर आपको एक गंदा नाला है जो वहाँ पर आपको शो होता है। राइट नाउ वहाँ पर कंपनी ईमार ने जो अपने SCOs लॉन्च किए थे, फ्रंट के जो उनका फ्रंट आ रहा था वहाँ पर उन्होंने उसको कवर कर दिया है। आगे चल के कंप्लीट उसको कवर करने की कोशिश करेंगे डेवलपर्स, क्योंकि उन्होंने अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर भी उन्होंने अपना ध्यान देना है। एंड रेजिडेंशियल होती तो उसको अवॉइड कर सकते थे। इट मीन्स अगर ब्रीज की भी वहाँ पर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर कोई भी आप अफोर्डेबल हाउसिंग खरीद रहे हैं, आपको ऐसे लैंड पैचेस मिलते हैं, तो आपको उससे थोड़ा सा अपने माइंडसेट को थोड़ा सा डाइवर्ट करना पड़ेगा। बिकॉज द रीज़न इज़, अगर वो अफोर्डेबल हाउसिंग आपको मिल रही है इतने रीजनेबल प्राइजेस पे, वो इसलिए ही मिल रही है क्योंकि वहाँ पर उसी टाइप के ही लैंड पैचेस आते हैं। लेट सपोज अगर बिल्कुल नीट एंड क्लीन अगर लैंड पैचेस होते, तो क्या वो लग्जरी के डेवलपर्स वहाँ पर कोई अच्छा लग्जरी प्रोजेक्ट ना लेके आते? ठीक है, तो अगर वहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा हाई टेंशन वायर जा रही है, पीछे ट्रेन ट्रैक है, मस्जिद है, मॉस्क है, कुछ भी आता है वहाँ पर, मतलब कि शमशान घाट आता है, या फिर कोई भी ऐसा एरिया आता है जहाँ पे मतलब कि गंदा नाला आता है, तो आई थिंक ये आपको इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा सा इसको अवॉइड करना होगा। ठीक है जी, ये चीज़ें आपको बाद में दिक्कत देंगी। बिकॉज द रीज़न इज़, अगर आप उस चीज़ को परचेज़ नहीं करते या और अपकमिंग आने का वेट करते हैं, तो आपके पास भी कोई श्योरिटी नहीं है कि आप उसमें आपका नाम आ पाएगा। ठीक है जी, तो सीधी सी क्लियर सी डेफिनेशन ये है, या तो फिर आप MQ में जाइए। MQ में आपको पता ही है जी क्या होता है। ठीक है, वो मैं डिस्कस नहीं करूँगा आपसे, तो आप मेरे से ज़्यादा समझदार हैं। तो ये चीज़ें आप अवॉइड करने की कोशिश करें। ठीक है जी, अब देखिए, परीना रामा होम्स है जो आया था सेक्टर 89 में, उसके साथ में एक ये थी, मतलब कि क्लाइंट्स की कंप्लेंट थी या उनकी क्वारीज थी कि साथ में शमशान घाट लगता हुआ बिक गया, वो भी बिक गया। परीना 68 है, वहाँ पर हाई टेंशन है, MQs थोड़े बहुत रह गए हैं, वो भी बिक जाएंगे। ठीक है जी, गंगा रियलिटी तथास्तु आया था, हाई टेंशन थी, बिक गया। ठीक है जी, डिप्लोमेट आपका पीछे ट्रेन ट्रैक है, बिक गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी। जिसको नीड है, जिसको लगता है कि मुझे इस बजट में इससे ज़्यादा और इससे अच्छा कुछ नहीं मिलेगा, वो जेन्युइन बायर हैं और वो लेने की कोशिश उसको करेंगे या वो उसको लेंगे। अदरवाइज जो भी ये सोच रहा है कि यहाँ पे ये है, आपको कहीं और मिल जाएगा, कोई ऐसी लोकेशन आ जाएगी कि आपको वहाँ पे मिल जाएगा, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। यस, अफोर्डेबल हाउसिंग आती रहेगी तो पैचेस भी ये वाले आपको मिलते रहेंगे। कोई ऐसा नहीं होगा कि भैया वो गोल्फ कोर्स रोड पर आ जाएगा या बिल्कुल एक्सटेंशन रोड पर, मेन रोड पर आ जाएगा, जहाँ पे आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन वातावरण मिल जाएगा, मतलब कि 75 मीटर की रोड मिल जाएगी और ग्रैंड एंट्री होगी। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है जी, अफोर्डेबल हाउसिंग हुआ है, वो वैसे का वैसे ही रहेगा जैसा वो चलता आया था। ठीक है जी, तो आप इस चीज़ को अवॉइड करें अगर एज पर द इन्वेस्टमेंट आप देख रहे हैं, क्योंकि बिकॉज द रीज़न इज़ 75 लाख, 80 लाख, 60 लाख में आपके पास कुछ भी नहीं आने वाला। आप यही वाली चीज़ें गलती करके, अगर अभी आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, यही वाली चीज़ों की गलती करके आप फिर से इन्हीं चीज़ों पर लेकर आएंगे जब ये रेडी टू मूव हो जाएंगी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ट्यूलिप लेमन, सिग्नेचर ग्लोबल एंडेवर हाइट्स, पैरामिड के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। हाथ पैर जोड़ा करते थे डेवलपर कि आप इनको लीजिए, बट वो क्लाइंट्स नहीं सुनते थे और उसका खामियाजा आज आप
भुगत रहे हैं, जो उस टाइम अवेयर नहीं भी थे। मैं उनके लिए नहीं कह रहा, जो उस टाइम बहुत ज़्यादा रियल एस्टेट में अवेयर थे, ये बात मैंने उनके लिए कही है। तो अब जो नई शुरुआत कर रहे हैं एज पर द इन्वेस्टमेंट की, एज पर द अगर आप ये डालना चाहते हैं कि मैं फॉर्म बुक करना चाहता हूं, तो मोस्ट वेलकम, आप किसी भी अपकमिंग प्रोजेक्ट में फॉर्म ज़रूर डालें, ठीक है जी, ये भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा। बट येस, अगर किसी को नियर टू पोजेशन, नियर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी चाहिए, तो ब्रीज ग्लोबल हाइट्स इज़ द बेस्ट ऑप्शन। बिकॉज और भी कितनी सारी प्रॉपर्टीज़ ब्रीज डेवलपर्स ने आपकी, जैसे आई थिंक ग्लोबल हिल व्यू है सोना में, एंड फ्लोरा एवेन्यू है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी उन्होंने डेवलप की है। माइवन कंस्ट्रक्शन नहीं है, बट आपको फिर भी ऐसी कंस्ट्रक्शन करके देते हैं। आपको मैं एक प्रॉपर्टी बताता हूँ, फ्लोरा एवेन्यू। आप अगर ब्रीज ग्लोबल हाइट्स फ्लोरा एवेन्यू, उनका जो प्रोजेक्ट है पर्टिकुलर सोना में, बिल्कुल आशियाना अनमोल के बिल्कुल साथ में लगता प्रोजेक्ट है। आप कभी भी उसको साथ में अनमोल बना हुआ है और आपका फ्लोरा एवेन्यू बना हुआ है, आप कंपेयर करके देख लीजिएगा उनका फसाड कैसा है और उनका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी है। दी बेस्ट, आपको अफोर्डेबल के प्राइस पे बहुत अमेजिंग कंस्ट्रक्शन करके वो देते हैं, ठीक है। तो एक डाउट और भी है आपका, ये जो प्रोजेक्ट है माइवन कंस्ट्रक्शन पे नहीं है, एश ब्रिक्स पे है, तो आप इसको भी देखिएगा, ठीक है जी। बाकी इन्वेंट्रीज इसमें आप अवेलेबल है और ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली एश ब्रिक्स में कि ऐसी बहुत सारी लग्जरी टाउनशिप हैं जो डीएलएफ की, जो कि एश ब्रिक्स पर भी बनी हुई हैं, और ईमार की भी ऐसे हैं जो कि एश ब्रिक्स पे बनी हुई हैं, ठीक है जी। तो आपको इसमें घबराने की या कोई ऐसी संकोच करने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, तो ठीक है जी। बाकी आपके डिसीजन सर आँखों पर हैं, ठीक है जी। आप देखिएगा जैसे आपको ठीक लगे। मैंने आपको बता दिया कि इन्वेंट्रीज 2 BHK के लिए आपके पास अवेलेबल है अच्छे प्राइसेस में। आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं मेरी टीम से एंड मेरे दिए हुए नंबर पे। एंड ऐसी बहुत सारी अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए आप देखते रहिए हाई राइज इंफ्रा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।